मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि घोर एक सुनसान रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ भटक रहा होता है और इस सुनसान रेगिस्तान की वजह से उसकी और उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वह दोनों भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं, लेकिन तभी घोर अपने गॉड से प्रे करता है कि वह हमारी जान बचा ले। लेकिन कई बार प्रे करने के बाद भी घोर को कोई जवाब नहीं मिलता और वहाँ धीरे धीरे भूख प्यास के कारण घोर की बेटी की मौत हो जाती है और वह वहीं पर उसे दफना देता है। तभी घोर को चलते चलते रेगिस्तान में एक जंगल दिखाई देता है। वह जैसे ही उस जंगल के अंदर जाता है उसे पानी मिलता है। पहले वह पानी पीता है, फिर वहाँ रखे फल फ्रूट खाने लगता है। तभी घोर को अपना गॉड दिखाई देता है और वह अपने गॉड से कहता है कि आपने ही मेरी जान बचाने के लिए सब किया है। लेकिन तभी गॉड कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे एक तलवार मिली है जिससे मैं सबको खत्म कर सकता हूँ, बस उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने सब किया है। घोर अपने गॉड से कहता है कि मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपसे प्रे की थी, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। गॉड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी मर गई तो उसमें क्या हुआ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इस बात से घोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसी तलवार से अपने गॉड को मार देता है और वह कसम खाता है कि मैं सारे गॉड को मार दूंगा, क्योंकि हम जिन गॉड की पूजा करते हैं उसके लायक नहीं होते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि घोर का दोस्त थोर की कहानी छोटे बच्चों को सुना रहा होता है कि थोर ने हमेशा दूसरे लोगों की मदद की, वो हमेशा उन लोगों के लिए लड़ा जो अपने लिए नहीं लड़ सकते थे। थोर का दोस्त उन बच्चों को बताता है कि कैसे थोर के परिवार वालों की डेथ हुई, कैसे एक एक करके उन लोगों को मारा गया, और वह बच्चों को जेम्स फॉस्टर के बारे में बताता है जिससे थोर प्यार करता था। लेकिन वह दोनों भी जल्दी बिछड़ गए और थोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन कर लेता है। वह साथ मिलकर लोगों की मदद करते हैं और लड़ाइयाँ भी करते हैं। थोर को हमेशा जेम्स फोस्टर की याद आती है। थोर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ अकेले बिताएगा और वह एक सुनसान प्लेनेट पर चला जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं कि हमारे ऊपर लुटेरों ने हमला किया है, यह लड़ाई हम तुम्हारे बिना नहीं जीत पाएंगे। और यह बात सुनते ही थोर के अंदर का घोर जाग जाता है और वह लुटेरों से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। उन लोगों का राजा उसे बताता है कि हम लोगों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी ने आकर हमारे गॉड को मार दिया और उसके बाद ये लुटेरे यहाँ आ गए और उन लोगों की मदद करता है और उन सारे लुटेरों को वहां से मारकर भगा देता है। अभी हमें दूसरे सीन में जेम्स फॉस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन होता है, लेकिन अब उसे कैंसर हो चुका था और वह इतने सालों में एक वैज्ञानिक और एक प्रोफेसर बन चुकी थी और अपने नॉलेज की वजह से वो लोगों की हेल्प भी करती रहती है। अभी जैन को एक किताब से थोर के टूटे हुए हथौड़े के बारे में पता चलता है। जैसे ही जैन उस जगह और उस हथौड़े को देखने जाती है, जैन के वहां जाते ही उस हथौड़े के सारे टुकड़े अपने आप हिलने लगते हैं। तभी थोर को पता चलता है कि बहुत सारे देशों को उसकी हेल्प की जरूरत है। इन सारे देशों में मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि उनके गॉड को मार दिया गया है। तभी थोर को घोर के बारे में पता चलता है कि उसी ने इन सारे गॉड को मारा है। अब उसका अगला टारगेट यूएस गॉड है और वह वहाँ पर उसके गॉड को मारने वाला है। तभी घोर यूएस के गॉड के पास पहुंच जाता है और अपनी जादुई तलवार से बड़े बड़े दानव बनाता है और वह दानव यूएस के गॉड पर हमला करके उन्हें तबाह करने लगते हैं और फिर वहाँ पर थोर आ जाता है और यस के गॉड को बचा लेता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।